हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया कि मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, क्या अप्रोचेस है, ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इतना पार्ट हम कवर कर चुके हैं। जिसने अभी तक ये पार्ट नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव्स वाला, मीनिंग वाला, अप्रोचेस वाला, वो उसको जाके चेक कर ले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही है। एक ही यूनिट बनती है हमारी, तो ऑब्जेक्टिव में से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा। एंड फंक्शंस, ये दो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में से, जिसे आपको समझने की जरूरत है। सो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या करना? सबसे पहला काम क्या है फाइनेंशियल मैनेजर का? एस्टिमेट करना। किसका? कैपिटल का, कि कितनी कैपिटल हमें लगेगी। सबसे पहला काम तो यही होगा। आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला काम क्या आता है? क्या ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला काम फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा? एस्टिमेट करेगा कि कितनी कैपिटल लगानी है। और ये जो हमारा एस्टिमेट होना चाहिए, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आपकी जो कंपनी है, जो आपका एंटरप्राइज है, उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके। तो सबसे सिंपल फर्स्ट फंक्शन जो हमेशा आपको याद रहेगा, आपको ऐसे नहीं है इसको रट्टा मारना पड़ेगा कि कैसे याद करना है। आप इसको समझते जाओ, अपना बिजनेस के अकॉर्डिंग इसे समझते जाओ कि सबसे पहले मैं क्या करूंगी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करोगे कि मुझे कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और हमारा एस्टिमेट कैसा होना चाहिए? ऐसा प्रॉपर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, जिससे मेरे एंटरप्राइज की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। सो फर्स्ट फंक्शन क्लियर हुआ। क्या करना? एस्टिमेट करना कैपिटल रिक्वायरमेंट का। दूसरी बात आती है कैपिटल, भाई कितनी लगेगी? 10 लाख लगेगी। ये हमने क्या करी? इस एस्टिमेट लगा लिया। अब दूसरा काम क्या आएगा? सेकंड फंक्शन हमारा क्या होगा? डिटरमाइन करना कैपिटल कंपोजिशन को। वंस द एस्टिमेशन हाउ वी मेड, हमने एस्टिमेशन लगा लिया। एस्टिमेशन हमारा हो गया कि 10 लाख कैपिटल चाहिए। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए। वंस द एस्टिमेशन हाउ बीन मेड, द कैपिटल स्ट्रक्चर हैव टू बी डिसाइडेड। एस्टिमेशन लग गया, हम क्या डिसाइड करेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। भाई कितने प्रोपोर्शन में हमें डेट लगाना है और कितने प्रोपोर्शन में हमें इक्विटी लगाना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी, इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आपका एस्टिमेशन लग गया कि 10 लाख मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा? ये डिटरमाइन करना, भाई ये 10 लाख मैं कहाँ से लूं, इक्विटी से लूं या डेट से लूं। ये आप क्या करोगे? डिटरमाइन करोगे। किसको? कैपिटल कंपोजिशन को। फर्स्ट हो गया हमारा फंक्शन, एस्टिमेट लगाएंगे। सेकंड फंक्शन में हम क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। थर्ड फंक्शन हमारा आता है कि चॉइसेस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। फंड के जो सोर्सेज हैं उसकी क्या क्या हमारी चॉइसेस हैं। क्या कह रहा है यहाँ देखिए, फॉर एडिशनल फंड्स टू बी प्रोक्योर्ड कंपनी हैज मेनी चॉइसेस। कंपनी के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। वो शेयर को इश्यू कर सकती है, डिबेंचर को इश्यू कर सकती है। सेकंड चॉइस क्या है? लोन ले सकती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। थर्ड चॉइस क्या है? पब्लिक डिपॉजिट कर सकती है। किस फॉर्म में? बॉन्ड्स के फॉर्म में। सो चॉइसेस बहुत सारी हैं। चॉइसेस आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि क्या उसकी मेरिट्स है, क्या उसकी डीमेरिट्स है, और कितने पीरियड का फाइनेंसिंग है। ये सारे फैक्टर्स आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। सबसे पहला क्या करोगे? अपना बिजनेस सोच के देखो, तो अब आपको ये पॉइंट लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएंगे कि सबसे पहले मैंने क्या करना है? कैपिटल का रिक्वायरमेंट, भाई मेरे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगेगी। दूसरी बात, मैं कैपिटल कंपोजिशन डिटरमाइन करूंगी, कितना मुझे डेट से लेना है, कितना मुझे इक्विटी से लेना है। तीसरे पार्ट में मैं चॉइसेस होंगे मेरे सोर्स ऑफ फंड को, जो एडिशनल फंड मैंने प्रोक्योर करने हैं, तो कंपनी के पास कौन कौन सी चॉइसेस है?
शेयर को इश्यू कर सकते हैं, डिबेंचर को, लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं। तो ये तीन हमारे फंक्शन क्लियर हुए। पहला हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, कंपोजिशन बना लिया, चॉइस होगी, अब हमारे बिजनेस के अंदर अर्निंग स्टार्ट होगी। तब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, फाइनेंशियल मैनेजर को क्या डिसाइड करना है, फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना है टू एलोकेट फंड्स इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर, कि अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे आपके पैसे की क्या हो, सेफ्टी हो, और आपको वहां पर रेगुलर रिटर्न पॉसिबल हो। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड में क्या काम है फाइनेंशियल मैनेजर का, उसका काम रहेगा कि ऐसी जगह पैसे को इन्वेस्ट करना जहां से हमारे जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमम हो और रिस्क फैक्टर कम हो, सेफ्टी हमारी क्या हो, ज्यादा हो। तो यह ऐसी जगह हमको क्या करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब पैसा इन्वेस्ट कर लिया, नेक्स्ट फंक्शन क्या आएगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ बांटना भी पड़ेगा, कुछ रिटेन करके भी रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट फंक्शन बन गया बांटने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद अगला काम क्या आएगा, बांटने का। सो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, द नेट प्रॉफिट डिसीजन हैव टू बी मेड बाय द फाइनेंस मैनेजर। दिस कैन बी डन इन टू वेज, दो तरीके से कर सकता है नेट प्रॉफिट का। सबसे पहला हमारा डिविडेंड डिक्लेरेशन, डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, और दूसरा प्रॉफिट को रिटेन करके रख ले। रिटेन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रिटेन का मतलब बचा कर रख लेना, रिटेन करके रख लेना, कि अगर हमारे फ्यूचर के अंदर कोई अनसर्टिनिटी हो जाती है, अगर हमें फ्यूचर के अंदर कुछ एक्सपेंशन करना है, हमें कोई प्लान्स को डाइवर्सिफाई करना है, तो हमारे पास कुछ पैसा बचा हो, पड़ा हो, ताकि हम आगे हमारे फ्यूचर के अंदर जो भी काम होने वाले हैं उसको इजीली कर सके। सो ऐसा नहीं करना, सारा का सारा रिटेन करके रख लो और आप शेयर होल्डर्स को कुछ दो ही ना। अगर आप शेयर होल्डर को कुछ नहीं दोगे तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेंगे। सो आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेके चलना है, प्रॉपर मेंटेन करके चलना है कि इतना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए डिविडेंड और इतना मुझे रिटेन करके रखना है। अगर हमारे फ्यूचर के अंदर कोई भी एक्सपेंशन करना है या प्लान्स को डाइवर्सिफाई करना है तो इतनी अमाउंट मुझे रिटेन करके रखनी है। सो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस क्लियर हुआ, क्या करना, इन्वेस्टमेंट के बाद हम क्या करेंगे, पैसे को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्पोज करेंगे, जो भी हमारा सरप्लस होगा। नेक्स्ट फंक्शन आपका क्या रहने वाला है, मैनेजमेंट ऑफ कैश। मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू मेक डिसीजन विद रिगार्ड टू कैश। भाई इन्वेस्ट कर लिया, बांट दिया, काम यही खत्म नहीं होगा, फाइनेंस मैनेजर को कैश को भी मैनेज करके रखना पड़ेगा। भाई कैश की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें मुझे डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैश की। सो कैश इज रिक्वायर्ड for many purpose like payment of wages, salary, payment of electricity, water bills, payment of creditor, meeting current liability, maintenance of enough stock, purchase of raw material। इतनी सारी मेरी एक्टिविटीज होती हैं, इसके लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, कैश की। तो फाइनेंशियल मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को ऐसा डिसीजन लेना है कैश के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। भाई कंपनी के अंदर इतना पैसा पड़ा होना चाहिए एज एन ए कैश, इन सभी एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए। कौन कौन सी थी, ये वेजेस की पेमेंट करनी है, सैलरी की पेमेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी की। नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल। अब आपने कहोगे कि सारा काम हो गया तो हमारे फंक्शंस फिनिश हो गए होंगे, बट ध्यान रखना जब तक आपका कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपका काम भी खत्म नहीं होगा। सबसे पहले हमने क्या करा था, एस्टिमेट लगाया था, भाई कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, रिवाइज कर रहे हैं हम। अब साथ साथ आप भी रिवाइज करते चलो। एक ये बस 5-10 मिनट का आपको लेक्चर सुनना है और आपके फंक्शंस क्लियर हैं। 100% कह रही हूँ, ये फंक्शंस आपके क्लियर होंगे अगर जो बच्चा इस लेक्चर को ध्यान से सुना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने अपना एग्जांपल लेके देखा कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहला काम कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कि कितनी कैपिटल मुझे चाहिएगी। दूसरा बात, डिटरमाइन करूंगी कैपिटल कंपोजिशन को, कैपिटल डिटरमाइन होगी, वो एस्टिमेट होगी। फिर मैंने डिटरमाइन करना है कैपिटल स्ट्रक्चर को, कितना डेट से लूं, कितना इक्विटी से लूं। फिर मेरा काम है चॉइसेस ऑफ सोर्स ऑफ फंड, एडिशनल फंड को रेज करने के लिए हमारे कौन से हो सकते हैं, शेयर को इश्यू कर लें, डिबेंचर्स को इश्यू कर लें, लोन ले लें,
एक्सेट्रा। फिर मेरा काम आएगा भाई मैंने कैपिटल भी रिक्वायर कर लिए, सारा कुछ कर लिया, बिजनेस स्टार्ट भी हो गया, अब बात आती है पैसे को इन्वेस्ट करने की। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। इन्वेस्टमेंट के बाद आपका क्या होगा, पैसा हमने इन्वेस्ट कर लिया, रिटर्न्स आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं, नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सरप्लस है उसको डिस्पोज करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो कैश है उसका मैनेजमेंट करेंगे। भाई इतना कैश हमारी बिजनेस के अंदर रहना चाहिए, जो हमारी एक्टिविटीज है कौन सी, ये पेमेंट करने वाली, मैनेजमेंट ऑफ कैश, भाई जो भी हमारी एक्टिविटीज है, वेजेस को पे करने की, सैलरी को, इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर बिल्स को, इसके लिए मुझे कैश की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा काम है लास्ट फंक्शन, कंट्रोल करना। कैश पे आप खत्म मत करना फंक्शन को, जब तक कंट्रोल नहीं होगा फाइनेंशियल मैनेजर के जो फंक्शंस है वो भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो कंट्रोल होगा तभी आपके फंक्शंस कंप्लीट माने जाएंगे। द फाइनेंस मैनेजर हैज नॉट ओनली टू प्लान, उसका काम आ गई ना वही बात कि भाई उसने प्लान भी कर लिया, प्रोक्योर भी कर लिया, यूटिलाइज भी कर लिया, तो उसका काम खत्म हुआ। बट नहीं, फाइनेंस मैनेजर हैज नॉट ओनली टू प्लान, प्लान नहीं करना, प्रोक्योर नहीं करना, यूटिलाइज नहीं करना, बल्कि हैज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, जो उसके फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। और ये कैसे कर सकता है, ये टेक्निक्स है लाइक रेशियो एनालिसिस से, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग से, कॉस्ट से, प्रॉफिट कंट्रोल से, इन सभी टेक्निक्स के जरिए वो फाइनेंशियल कंट्रोल कर सकता है इन सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। यहाँ से 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपको क्या पूछ लिया जाएगा कि मीनिंग बताओ, अप्रोचेस बताओ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस राइट डाउन करो। 16 मार्क में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फंक्शन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करके जाना, ऑब्जेक्टिव अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी लर्न करके जाना है। इस चैप्टर के अंदर यही दो चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आने से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट डाउन। कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये कैसा लगा है लेक्चर, आपको पसंद आया है या नहीं। थैंक यू, बाय बाय।